नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है एकांकी और नाटक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य संसार तो संसार ज्वालामुखी है, यह कथन जो है किसका है। तो यह जो है चंद्रगुप्त जो है नाटक में चंद्रगुप्त किससे कहते हैं, कार्नेलिया से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है ना। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है। तो मादा कैक्टस जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। कैसे याद करेंगे इसको। कैक्टस को हम लोग कांटा समझ लेते हैं ना। कांटा अगर गड़ेगा तो खून निकलेगा। खून कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का। ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, इनके जो है कुछ अन्य जो है नाटक है उनको देख लेते हैं। तो इनका नाटक है अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है ना। तीन आंखों वाली मछली है, सूखा सरोवर है, नाटक बहुरंगी है, नाटक तोता मैना है, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, शूर मुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न एक, सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पंछी, शब रंग, मोह भंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, कॉफ़ी हाउस में इंतजार तथा हाथी घोड़ा चूहा आदि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकतावादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है। तो इसमें ऐतिहासिक नाटककार हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनको ऐतिहासिक नाटककार माना जाता है। वहीं पे जो है उपेंद्र नाथ को समस्या नाटकों के नाटककार माना जाता है तथा एकांकी में सामाजिक व्यंग्यकार देखने को मिलता है उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक में। लक्ष्मी नारायण लाल को सामाजिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक नाटककार माना जाता है और डॉक्टर धर्मवीर भारती को गीत नाट्य परंपरा के नाटककार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है। तो भारतेंद्र जी का नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विशेष विश्वोदम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगी, सती प्रताप, इनका जो है कैसा नाटक है, अधूरा है। ये भारतेंद्र के कैसे नाटक है, मौलिक है। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, संयोगता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, ये श्रीनिवास दास की जितने भी रचनाएं हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। भारतेंद्र की तो है ही। रणधीर प्रेम मोहिनी का हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। पूछा जा सकता है कि किस नाटक को पहला दुखांतक नाटक माना जाता है, तो वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। तो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है। ये संस्कृत के कवि विशाख दत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। किसने रचा है, विशाख दत्त ने। इसमें विशाख दत्त संस्कृत के नाटककार है। इसको 7 अंकों में बांटा गया है। यह वीर रस प्रधान नाटक है। इसके प्रमुख पात्र में नंद राक्षस, चंद्रगुप्त, मलयकेतु, रक्षक, छप्रणक, चंदन दास, शंकर
दास, करभक्त आदि इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो मुद्रा राक्षस का उपजीव्य ग्रंथ विष्णु पुराण है। यह राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक माना जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो कार्यावस्था के अंतर्गत उत्पाद्य नहीं आता है ना। कार्यावस्था होते कितने हैं? तो 5 होते हैं, जिसमें यहाँ पे 3 दिए गए हैं, प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम। प्रयत्न से पहले आरंभ आता है और प्रत्याशा के बाद पहले आएगा आरंभ, फिर प्रयत्न, फिर प्रत्याशा, फिर नियतार्थ, फिर फलागम। ये 5 है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। अगला है क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो भारतेंदु की रचना क्या नहीं है? पद्मावती नहीं है। पद्मावती है किसकी? तो पद्मावती जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है ना। यहाँ पे भारतेंदु के नाटक दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति है, विशस्य विश्वोत्तम है, भारत दर्पण है, हरिश्चंद्र है, चंद्रावली है, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सारे भारतेंदु की कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था? तो का से कैटो हो जाएगा और का से कृतांत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं? तो 5वें पैगंबर नाटक भारतेंदु का है, ये राइट हो जाएगा। 5वें पैगंबर नाटक किसका है? भारतेंदु का है। इनके अनुदित नाटक वहाँ पे हम लोगों में मौलिक देखे थे, ये सब अनुदित नाटक हैं। रत्नावली है, विद्या सुंदर है, पाखंड विडम्बन है, विजय धनंजय विजय है, मुद्रा राक्षस किसका है? संस्कृत नाटककार विशाख दत्त का है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये हरिश्चंद्र जी का है, ये अनुदित है ना। सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, भारत जननी आदि है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो अभी हम लोग देख के आए हैं विद्या सुंदर, ये जो है भारतेंदु का जो है अनुदित है। वहीं पे भारत दुर्दशा, चंद्रावली और नीलदेवी, ये सब इनके मौलिक नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी, है ना। कब हुई थी? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। पश्चिम रंगमंच की स्थापना बंगाल में है ना। स्थापना इसकी 1776 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं? तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो मयंक मंजरी को श्रृंगार रस और वीर प्रधान नाटक माना जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मयंक मंजरी नाटक है किसका? तो किशोरीलाल गोस्वामी का है ना। इनका अन्य नाटक कौन सा है? चौपट चपेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी अनुवाद यहाँ पे जितने भी नाटक शेक्सपियर के थे सभी नाटकों का बताया है ना, तो है लाला सीताराम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है जे हरजीती, है ना। जे हरजीत के अन्य नाटक कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो रंगयान हो जाएगा, और महाराज नंदकिशोर हो जाएगा, सम्राट स्कंदगुप्त हो जाएगा, विस्त्रोड़ी वैतरणी के पार ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम। इनके जितने भी नाटक है सबका प्रकाशन वह ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि क्रोनोलॉजी हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आजाद शत्रु है जो 1922 में लिखा गया है, स्कंदगुप्त 1928 में, कामना 1927 में, और जो है विशाख 1921 ईस्वी में लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे विशाख आ जाएगा, फिर आजाद शत्रु, कामना, फिर स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त की नाटक की नायिका पूछा गया है। अगर स्त्री पूछा गया होता कि स्त्री पात्रीन में से कौन है, तो यहाँ पे सभी हैं, लेकिन नायिका पूछा गया है तो नायिका कार्नेलिया हो जाएंगी, है ना। तो ये चंद्रगुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कल्याणी है, एलिश है, मालविका है, अलका है, और जो है सुहासिनी है, ये सब स्त्री पात्र हैं। और
नायिका जो है कार्नेलिया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग ये सही है, सुमेलित है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक, ये भी सुमेलित है। हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध इम्पोर्टेंट है, ये भी सुमेलित है। जबकि सिद्धलिंग पट्टट सेठी का विशाखा नहीं है। एक विशाख है जो कि जयशंकर प्रसाद का है, यहाँ पे विशाखा लिखा है, ध्यान दे के पढ़िएगा। तो विशाखा इनका नहीं है, विशाखा सिरवर वाडकर ऐसा कुछ है उनका है। हाँ, शिरवाड करियांचा का विशाखा है ना। अगला क्वेश्चन है काल्पांतर। काल्पांतर किसका है, क्या है, यहाँ विधा पूछा गया है। तो काल्पांतर जो है जगदीश चंद्र माथुर का है, गिरजा कुमार माथुर का गीत नाट्य है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जननाट्य मंच की स्थापना कब हुई थी। तो जननाट्य मंच की स्थापना हुई थी 1939 में। अगला क्वेश्चन है कि नुक्कड़ नाटक के जनक किसे कहा जाता है। तो शब्दर हाशमी है, ऑप्शन सी में उनको ही कहा जाता है नुक्कड़ नाटक के जनक। नुक्कड़ नाटक जो है इसका दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में देखने को मिलता है। तो वो है पहला राजा, है ना। ये किसका है पहला राजा, जगदीश चंद्र माथुर का है, इंपॉर्टेंट है। इनके अन्य नाटक में कोडार का आ जाएगा, शारदिया आ जाएगा, रघुकुल नीत और दशरथ नंदन, ये सब आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो कि 1959 में प्राप्त हुआ था दिया गया है। तो आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ, इसको जो है सन 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत होता है। अगला क्वेश्चन है कि या आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता, ये किसने कहा था, किस नाटक की पंक्ति है। तो ये एक पंक्ति जो है ध्रुव स्वामी की है, जो कि 1933 ईस्वी में लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद की जो है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है ध्रुव स्वामी, है ना। तो यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया था। क्या, ध्रुव स्वामी, है ना, विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया था। जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट और कामना आज जयशंकर प्रसाद के ही नाटक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और सफलता सीरीज से अवश्य जुड़े। थैंक यू सो मच।